हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट सेकंड। कल हमने पढ़ा था वेदांग, उपनिषद, पुराण, ये सारी चीज़ें कल हम कंप्लीट कर चुके थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। तो चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जातक और आगम। अब बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जातक और आगम किस धर्म से संबंधित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राचीन काल में दो ही धर्म सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, एक तो महात्मा बुद्ध वाला और दूसरा महावीर स्वामी वाला, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो आगम और जातक में अब हम देखते हैं जा के साथ जा मैच नहीं होगा, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की हम सिर्फ बात करेंगे तो जातक के साथ जैन धर्म मैच नहीं होगा, तो यहाँ पर आता है बौद्ध धर्म। तो जातक के साथ आ जाएगा बौद्ध धर्म। और अब जब महात्मा बुद्ध आ चुके हैं तो फिर अब हम लाएंगे महावीर स्वामी को, यानी कि आगम के साथ अब आएगा जैन धर्म। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं होती हैं, हीनयान और महायान। महायान कहलाता है, महा मतलब होता है श्रेष्ठ और यान मतलब होता है मार्ग, श्रेष्ठ मार्ग पर चलने वाला महायान कहलाता है। और हीनयान का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है कथा। कथा के साथ हम वस्तु और जोड़ देंगे तो हो जाएगा कथा वस्तु। बौद्ध धर्म इसीलिए सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि बौद्ध धर्म की जो शाखा है हीनयान, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है कथा वस्तु। और कथा वस्तु के बारे में, और कथा वस्तु में बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध के बारे में बताया गया है। और आगम जैन धर्म से संबंधित है, तो आगम पुस्तक में जैन धर्म के महावीर स्वामी के बारे में बताया गया है। इसके दो मार्ग हैं, श्वेतांबर और पीतांबर, यानी दो शाखाएं हैं इसकी। अब इसके बाद स्मृति के बारे में हम पढ़ते हैं। तो स्मृति में सबसे प्राचीन है मनु स्मृति। आपको सिर्फ दो ही स्मृति याद करनी है, मनु और नारद। तो मनु सबसे प्राचीन है और दूसरी है नारद। सिर्फ आप ये दो याद कर लेंगे तो आपको इसके आगे कोई भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मनु स्मृति संबंधित है शुंग वंश से और नारद स्मृति संबंधित है गुप्त वंश से। अब जैसे कि नारद जी हैं तो इनके मन में क्या चलता है वो किसी को पता नहीं होता है, तो उनके मन की बातें गुप्त ही होती हैं। तो हम इस प्रकार याद रखेंगे कि नारद स्मृति गुप्त वंश से संबंधित है।